everyone, welcome back to my channel. My name is Ayushi and I hope you all are doing good. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस अबाउट केरा स्मूथनिंग। तो मैं एक एक करके आपको हर चीज़ें बताऊँगी। तो एक्चुअली मैंने आज तक 4 टाइम्स हेयर ट्रीटमेंट करवाया है। हर बार रीबॉन्डिंग कराया है। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू दीज आर द काइंड ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स जो लड़कियां करवाती हैं अपने बालों को स्ट्रेट कराने के लिए। अगर आपके हेयर फिज़ी हैं, कर्ली हैं और आपको स्ट्रेट और शाइनी और स्मूथ बाल चाहिए तो आपको ये सब ट्रीटमेंट्स कराने होंगे। ये सब ट्रीटमेंट्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही हीट इन्वॉल्व होता है, आपके बालों को बिल्कुल खींच के आयरन किया जाता है जिससे बहुत धुआं निकलता है एंड यू विल फील एक्चुअली स्कैर्ड। तो ये सब करा के उसके बाद आपको ऐसे सुंदर बाल मिल जाते हैं। पर एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। लाइक आई सेड, इसमें केमिकल्स होते हैं तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल तो मत पूछो, बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर मैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँ तो जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब हेयर ग्रोथ होगा ना, कहने के लिए परमानेंट होता है, पर वो जो ये वाले हेयर है ना जिसको उन लोगों ने स्ट्रेट कर दिया, ये परमानेंट स्ट्रेट ही रहेगा, ये कभी भी कर्ल नहीं होगा। पर जब रूट से जब आपकी न्यू हेयर आने लगेंगे और वो तो आपके पुराने वाले टेक्सचर में आएंगे, अगर आपका कर्ली टेक्सचर है तो वो उसी में आएगा, तो वो बहुत गंदा दिखता है। जब थोड़े से बाल आपके पुराने वाले टेक्सचर में आ जाते हैं, आधे बाल स्ट्रेट होते हैं, आपने बहुत सारी गर्ल्स को देखा होगा। एंड इसके बाद दिस बिकम्स अ साइकिल, क्योंकि वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप फिर से ट्रीटमेंट लेते हो, वो फिर से होता है, आप फिर से ट्रीटमेंट लेते हो और ये चलता ही रहता है। और इसी चक्कर में मैंने आज तक 4 बार अपना हेयर को ट्रीट करवाया है। दैट्स टू मच। एनीवेज, तो अब आते हैं करंट सिनेरियो में। तो जब अप्रैल में आई प्लान बिकेम फाइनल कि मुझे कनाडा जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर में केराटिन ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ। नाउ केराटिन ट्रीटमेंट क्या है आप सबको पता ही होगा, ऐसे लेट मी टेल यू जिनको नहीं पता है। सो केराटिन ट्रीटमेंट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है आपके बाल के लिए, जो कहा जाता है कि आपके बालों को बहुत हेल्दी बना देता है, हेयर फॉल को रिड्यूस कर देता है एंड ऑल दैट। लेकिन इससे ना आपके बाल स्ट्रेट नहीं होंगे, इट विल बी स्मूथ, दैट टू फॉर सम टाइम, पर वो स्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है, वो अपने ही टेक्सचर में रहेंगे बट इट विल बी मैनेजेबल। तो जब मैं सैलून में गई तो मैंने बोला कि मुझे केराटिन करवाना है एंड केराटिन का भी प्राइस अराउंड 8000 था। तो मैंने कहा ठीक है मुझे केराटिन कराना है। तो दे सेड, तो उन्होंने मुझे बताया, पर मैंने कहा कि मुझे तो स्ट्रेट चाहिए बिकॉज मेरे जो बाल थे वो काफ़ी फिजी थे, मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए। तो दे सेड फिर आपको रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराना होगा। बट वो मैंने 4 टाइम्स ऑलरेडी करा लिया था और मुझे पता था कि इतने ज़्यादा केमिकल्स होते ना, मेरे बाल अब नहीं ले पाएंगे वो सारे केमिकल्स और सारे ही बाल गिर जाएंगे। तो आई थॉट नहीं, आई डोंट वांट टू गो फॉर रिबॉन्डिंग। देन दे सेड गो फॉर केरा स्मूथनिंग। आई थॉट ओके, तो ये क्या है? तो केरा स्मूथनिंग क्या होता है कि आपके बाल में वो स्मूथनिंग करते हैं पहले। स्मूथनिंग तो जैसे रिबॉन्डिंग होता है, स्मूथनिंग होता है, आपको पता ही होगा। मेरे पहले वाले चैनल पे मैंने इसका एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आपके बालों में ना केमिकल लगाते हैं और उसके बाद उसको धोते हैं, फिर अगेन एक और केमिकल लगाते हैं, फिर उसको थोड़ी देर छोड़ करके उसको धोते हैं और फिर बाद में आयरनिंग से आपके बालों को स्ट्रेट कर दिया जाता है और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। 2-3 दिन के बाद आपको वापस आना होता है, 2 दिन के बाद आपको वापस आना होता है, शैम्पू कराना होता है, वो फिर से आयरन कर देते हैं एंड देन दैट इज़ योर फाइनल हेयर। तो वो बिल्कुल पोकर स्ट्रेट हो जाता है हेयर। तो मैंने कहा ये तो स्मूथनिंग ही हो गया। जैसे हाँ आपको स्मूथनिंग कराना होगा अगर आपको हेयर स्ट्रेट चाहिए तो, लेकिन ये केरा स्मूथनिंग है। तो स्मूथनिंग से जितने भी डैमेज होंगे बाल में उसको हम लोग स्मूथनिंग के बाद केराटिन ट्रीटमेंट करके उसको बैलेंस कर देंगे, या जो भी डैमेज हुआ है ना वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। आई सेड ओके गुड, आप कर दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया स्मूथनिंग किया, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली
8 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं, 8 घंटे लगने ही हैं। तो स्मूथनिंग किया उन लोगों ने, और स्मूथनिंग के बाद क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। स्मूथनिंग जब हो गया ना, फाइनल प्रोसेस हो गया, हेयर को आयरन से स्ट्रेट भी कर दिया, उसके बाद उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट वाला जो एक क्रीम होता है वो लगा दिया, केराटिन क्रीम मेरे बालों में, आफ्टर द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्मूथनिंग। तो अगर आप सिर्फ केराटिन कराने जाते हो ना, देन इट वोंट टेक मच टाइम, इट विल टेक 2-3 आवर्स मैक्सिमम। लेकिन मेरा स्मूथनिंग के साथ केराटिन था तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो स्मूथनिंग के बाद उन्होंने फिर पूरे बालों में ऐसे छोटे छोटे ऐसे लेकर के उन्होंने पूरे में लगाया ऐसे केराटिन का क्रीम, और उसके बाद उसको कुछ आधे घंटे 40 मिनट के लिए छोड़ दिया बालों में। उसके बाद उन्होंने उसको वॉश नहीं किया, उस क्रीम को पूरे बालों में अब्जॉर्ब करा दिया 40 मिनट 1 घंटे में, और उसके बाद उसके ऊपर से ही वापस से आयरनिंग चलाया। जो आयरन वाला मशीन होता है ना, वो वापस से चलाया ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड को लेकर के। तो उस समय आपको डर लग जाएगा क्योंकि वो क्रीम लगा होता है बालों में और उसके ऊपर से आयरनिंग किया जाता है, तो वो पूरा धुआं हो जाता है एकदम, आपको लगेगा कि आपके बाल जल रहे हैं, बट वो नहीं जल रहे होते हैं क्योंकि क्रीम रहता है और वो लोग केयर और प्रिकॉशन से करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कराओ ना, गो टू अ वेरी वेरी गुड पार्लर, आप उसका रेटिंग्स चेक करो, क्योंकि बहुत जगह होता है शायद 2-3 हज़ार में भी कर देते हैं, बट आपको अच्छी जगह पे जाना है जहाँ पे एक ट्रेंड प्रोफेशनल ही आपके बालों को कुछ भी करे। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो उन्होंने वो कर दिया और उसके बाद दे सेड कि ठीक है अब आप घर जा सकते हो, एंड देन यू कैन कम डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज अगर मैंने कराया तो कल नहीं परसों मुझे जाना था और शैम्पू और आयरनिंग वापस से कराना था, एंड देन इट विल बी डन। तो मैं घर आ गई और 2 दिन तक बालों को आप ऐसे ना कान के पीछे कर सकते हो, ना क्लचर लगा सकते हो, ना क्लिप लगा सकते हो, पता ही होगा आप लोगों को। तो बस ऐसे करके 2 दिन बीता। 2 दिन के बाद फिर मैं गई उनके सैलून में, एंड उसके बाद उन्होंने शैम्पू कर दिया मेरे बालों को, और शैम्पू करने के बाद वापस से एक बार लास्ट फिर से आयरनिंग किया। तो लेट मी टेल यू, बहुत बार आयरनिंग होता है यार, मतलब आपको लिटरली लगने लग जाएगा कि कितना ज़्यादा हीट डाल रही हूँ मैं अपने हेयर में। तो कहीं ना कहीं गिल्ट भी लगने लग जाता है एक टाइम पे, लेकिन लोग कराते ही हैं। तो फिर से उन्होंने आयरनिंग किया, और आयरनिंग करने के बाद दैट वाज द फाइनल लुक ऑफ माय हेयर। मैं उस दिन का, अब तो हो गए 2-2.5-3 महीने हो गए मेरे बालों को करवाए हुए, तो मैं उस दिन का जो पिक्चर है वो डाल दूँगी सो दैट आपको पता चल जाए कि कैसा दिख रहा था उस दिन। सो या दैट वाज द होल प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने तो केराटिन और स्मूथनिंग करवाया था, तो मुझे स्मूथनिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं हुआ होगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उतने ही साइड इफ़ेक्ट मैंने भी फेस किया जितना शायद मैं सिर्फ स्मूथनिंग के बाद भी फेस करती। मतलब हेयर फॉल मेरा अभी भी उतना ही हो रहा है। अब आप बोलोगे कि आपको हेयर फॉल हो रहा था तो आपने क्यों करवाया, यार मैं क्या बोलूँ अब इसमें। लोगों को पता होता है कि मुझे इससे होगा, फिर भी लोग करवाते हैं क्योंकि आपको वैसा लुक चाहिए होता है। मुझे चाहिए था स्ट्रेट हेयर बिकॉज आई हैड कर्ली हेयर, तो मैंने सोचा ठीक है करा लेती हूँ, पर हेयर फॉल काफ़ी होता है। मतलब जब आप झाड़ू लगाओगे ना तो आपके आपके घर में सिर्फ हर जगह आपके बाल ही दिखेंगे, आपको लगेगा मेरे सर पे कैसे है बाल अगर मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं तो। बट वही है, हेयर फॉल तो कहीं से भी नहीं ख़त्म, कम हुआ है, इवन दो मैंने केराटिन भी करवाया था। तो मुझे लगता है यार इट्स जस्ट अ ट्रैप। आप सैलून जाओगे ना तो आपको, आप मतलब सिर्फ आप हेयर कट कराने जाओ या हेयर स्पा लेने जाओ तो आपको 10 तरह की चीज़ें चिपका देंगे कि आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आप ये भी करा लो वो भी करा लो। तो पता नहीं अब केराटिन ने सच में कुछ फ़ायदा किया है या नहीं बालों में, आई डोंट नो, बट मुझे फील तो नहीं हुआ। हेयर फॉल अभी भी वैसा ही है, और क्योंकि अब मैंने ट्रीटमेंट करवाया हुआ है तो स्मूथ और सॉफ्ट है बाल। पर उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट मैंने फेस किया इस बार अपना केरा स्मूथिंग कराने के बाद, वो था सेबोरिक डर्मेटाइटिस, विच वॉज एक्सट्रीम डैंड्रफ कंडीशन। एक्सट्रीम डैंड्रफ मतलब फ्लेकी स्कैल्प हो गया था मेरा। मैंने इतना डैंड्रफ लाइफ में कभी फेस नहीं किया था जितना इस बार किया है। उसमें क्या था कि मैं, एक तो इचिंग इतनी ज़्यादा हेयर में इचिंग हो गई थी, और जब भी मैं इच करूं अपने बालों को तो नेल्स में वो फ्लेक्स आ जाते थे, लगता था जैसे स्कैल्प से कुछ निकल रहा हो, और बार बार इच करने से स्कैल्प में रैश भी आ गए थे। तो उसको जब
आपको लगेगा कि कुछ है हेयर में, तो आप उसको निकालोगे तो ब्लड भी आ जाएगा, क्योंकि वो घाव बन जाता है अंदर में। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ की। मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूँ, मतलब देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब तो मैंने करा लिया है ट्रीटमेंट, और हेयर फॉल तो जो हो रहा था वो हो रहा था, उससे मैं फिर भी एक सेकंड के लिए डील कर लूँ, पर इससे तो मैं डील ही नहीं कर पा रही थी। मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी। हर एक टाइम मतलब शैम्पू करो आज और कल तक वापस आ जाता था। तो इस चीज़ से मैंने कैसे राहत पाई, और आज मतलब मेरे हेयर में थोड़ा भी डैंड्रफ नहीं है, टच वुड। इसके मैंने क्या किया इसके लिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको जाके चेक करना, दैट हाउ आई गॉट रिड ऑफ माई डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस आफ्टर माई केराई स्मूथनिंग। तो आप उसको चेक करना, वो बहुत अच्छा है। और आज मैं लिटरली, मेरे को बिल्कुल भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था, हेयर फॉल प्लस डैंड्रफ। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं आया तो या लकी, पर मुझे तो बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लम आई थी। नाउ आई टेल यू कि जब आप केराई स्मूथनिंग करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट सैलून से ही मिलेगा। दे विल टेल यू कि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी शैम्पू जो आपके घर में है या जो अभी तक आप यूज़ कर रहे थे, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ जो हमने दिया है आप वही यूज़ कर सकते हो। लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने ये करवाया तो जाहिर सी बात है कि आप सैलून वाले ऐसे आपको बोलते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं, दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो यू एंड अप बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स दैट दे टेल यू। तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, मतलब 2,500-3 हज़ार तो बिल्कुल लग जाते हैं। तो ऑलरेडी आपने 8-9 हज़ार में ट्रीटमेंट करवाया है, फिर 3 हज़ार का आपने प्रोडक्ट लिया, मतलब 11-12 हज़ार का फटका आपको एक बार में लग जाता है। तो एनी हाउ मैंने भी प्रोडक्ट ख़रीद लिए। तो मुझे ये वाले प्रोडक्ट मिले थे। ये है शैम्पू, कंडीशनर, कंडीशनर मतलब वही हेयर मास्क, और ये वाला सीरम, सारे मैंने लॉरियल के ही लिए थे। तो ये वाला मैंने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, और मतलब इसी के बाद से मुझे डैंड्रफ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि मुझे लगा कि मैं तो इसको यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ। मतलब आज मैं शैम्पू कर रही हूँ ना, सुबह रात तक ही मुझे वापस डैंड्रफ आ जा रहे थे। तो मैं आखिर कितना शैम्पू करूँ, और आप जितना शैम्पू करोगे तो आपको मतलब हेयर फॉल भी उतना होता है ना, गीले बाल में हेयर भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो आप आखिर कितना शैम्पू करोगे, एवरी डे आई कांट शैम्पू माई हेयर। तो फिर मैंने क्या किया कि इस वाले प्रोडक्ट्स को ना मैं शायद हार्डली, जब से मैंने कराया है, आज 2.5 महीने हो गए मुझे ट्रीटमेंट कराए हुए, मैंने शायद 3 से 4 बार ही इसको यूज़ किया है। मैं आई स्टॉप्ड यूजिंग इट एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस शैम्पू, अपना नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स जो सबके घर में होता है। और उसके अलावा मैंने हेयर मास्क, वो कर्ड और ये सब का लगाना शुरू किया। डिटेल वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी, आप उस पर ज़रूर जा कर के चेक करना कि मैंने किस तरह से अपने डैंड्रफ और इतनी एक्सट्रीम डैंड्रफ कंडीशन से मैंने राहत पाई है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके आज फाइनली मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद तुम आप बोलोगे कि ये वाला जो ट्रीटमेंट है उसके बाद तो सैलून वाले बोलते हैं यही वाला शैम्पू यूज़ करें, तो मैंने तो नहीं किया। और मेरे बाल आप देख ही सकते हो, मतलब ठीक है, अच्छे खासे ही हैं, और मैं ये शैम्पू तो यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो अगेन इट्स अ ट्रैप। आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसमें, मुझे नहीं पता। शायद आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे भी कि नहीं वही वाला करना चाहिए, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी तक मैं जब तक मैंने वो 4 टाइम्स ट्रीटमेंट कराया था ना, मैंने हर बार उन्हीं का दिया हुआ शैम्पू यूज़ किया, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और सिर्फ इसी बार जब मैंने ये केराई स्मूथनिंग कराया है तभी ये वाली प्रॉब्लम आई है, डैंड्रफ वाली। और मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, ये बस रखा हुआ है मेरे पास। मैं हेड एंड शोल्डर्स ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जब से मैं कनाडा आ गई तो मेरे डैंड्रफ का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने इस वाले से भी मेरा काम नहीं चला, तो मैंने ये वाला शैम्पू, ये भी हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, बट दिस इज़ स्पेशली क्लिनिकली अप्रूव्ड शैम्पू फॉर सेबोरिक डर्मेटाइटिस विच इज़ एक्सट्रीम डैंड्रफ कंडीशन। तो इस शैम्पू को लगाने के बाद ही आज के डेट में मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है। सारी डिटेल्स आपको दूसरे वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो यस, सो दिस वॉज दिस स्टोरी जो मैंने अपना जो केराई स्मूथनिंग कराया उसके बाद जो भी हुआ, यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो आई टोल्ड यू अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स विच आई फेस्ड। तो ये डैंड्रफ वाले प्रॉब्लम से तो मुझे राहत मिल गई है, बट हेयर फॉल अभी भी मैं उतना ही फेस कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी है जो इससे भी राहत पा लिया हेयर फॉल से, तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं यार, अब ट्रीटमेंट करवाया है, इतना ज़्यादा केमिकल्स और ये सब, तो साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही। तो हेयर फॉल तो मुझे भी है, बट देन
आपको अपनी डाइट सुधारनी होगी शायद, अब क्या ही बोलूँ मैं। हेयर फॉल तो यार हर लड़कियों को होता है मुझे लगता है, ऐसी शायद ही कोई लड़की होगी जिसको हेयर फॉल नहीं होता होगा। सो आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट ऑन दैट। सो या, सो दिस वाज माय स्टोरी ऑफ केराटिन स्मूथनिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप केराटिन स्मूथनिंग के रिगार्डिंग मुझसे पूछना चाहें, या फिर रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग या फिर हेयर स्पा, इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके आंसर कर दूँगी। और अगर ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक and also share it with your friends and family. I'll see you in my next one. Bye bye.